ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हमें उत्तर देना है क्वेश्चन ढंग से पढ़ करके। दोस्तों, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो राजस्थान का, मैं कह सकता हूं, अधिकांश विद्यार्थियों की जो बड़ी भर्तियां होती है उनको आयोजित करता है। और इसके पास केवल और केवल पुराने क्वेश्चन है, उन्हीं को यह रिपीट करता है। 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है। इसलिए मैं आपको यह चीजें कराता हूं। शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? नंबर 1, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। नंबर 2, मानसून तटस्थ कृषि। नंबर 3, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता। और नंबर 4, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, केवल 1 और 3 सही है। केवल 3 और 4 सही है। केवल 2, 3, 4 सही है। केवल 1, 2, 1, 3, 4 सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब होगा उत्तर नंबर 4, 1, 3 और 4। यानी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये बात गलत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। दोस्तों, जब खाद्यान्न फसलों की बात होगी तो हम दो चीजें देखेंगे। नंबर 1, दोस्तों, अनाज की बात करेंगे, अनाज की। और नंबर 2, हम दालों की बात करेंगे। दोस्तों, दाल की। यानी खाद्यान्न में मोटे तौर पर ये दो चीजें आती है, एक अनाज और एक दाल। दोस्तों, जब अनाज की चर्चा करेंगे तो अनाज दो प्रकार के होते हैं, एक मोटा अनाज होता है और एक छोटा अनाज होता है। दालें दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक खरीफ की दाल होती है और एक रबी की दाल होती है। दोस्तों, एक रबी की दाल होती है। यहां खाद्यान्न फसलों की राजस्थान में प्रधानता है। जैसे दोस्तों, मोटे अनाज की बात करें तो बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, रागी है। इनकी राजस्थान में प्रधानता है। साथ ही साथ गेहूं की, चावल की, इनकी बात करें तो इनकी भी राजस्थान में प्रधानता है। दोस्तों, यहां दालों की बात करें तो बहुत सारी दालें, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान वर्तमान में दलहन उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार देश भर में दलहन उत्पादन में और तिलहन उत्पादन में और अनाज उत्पादन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही शानदार बात बोल दी है कि राजस्थान का टोटल तिलहन में, टोटल दलहन में और साथ ही साथ अनाज में पहला स्थान है। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको खाद्यान्न के बारे में बताया है तो अनाज आ गया, दाल आ गई। दोस्तों, इन दोनों में राजस्थान का पहला स्थान है। अब मैं दोस्तों आपको मोटे अनाज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं दूसरे ऑप्शन पर आऊंगा, ये क्यों नहीं है इसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन मैं अभी आपको खाद्यान्न फसलों में मोटे अनाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, मोटे अनाज के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, जिसमें नंबर 1 बाजरा के बारे में पूछा जाता है। नंबर 2, राजस्थान में मक्का के बारे में पूछा जाता है। नंबर 3, राजस्थान में बार बार क्वेश्चन आता है ज्वार का और जौ का। दोस्तों, ये दो चीजें बार बार पूछी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, गेहूं के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और चावल के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें जिनमें प्रोडक्शन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, वर्तमान में देश भर में इनकी क्या स्थिति है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बाजरे की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे देश में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है और देश भर में बाजरे का क्षेत्रफल भी राजस्थान में ज्यादा है। दोस्तों, बाजरे की बात करें दोस्तों, ये मोटा अनाज है। नंबर 1 क्या है? ये मोटा अनाज है। और दोस्तों, राजस्थान में ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है, बाजरा। और राजस्थान में
बाजरे की बात करें तो देश भर में दोस्तों लगभग 45.56% देश भर का जो प्रोडक्शन होता है बाजरे का वो अकेला राजस्थान करता है। दोस्तों देश भर में जितना बाजरा होता है, जैसे राजस्थान का बाजरे में पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। दोस्तों बाजरे की बात करें तो इसे मोटा अनाज कहते हैं। ये खरीफ की फसल है और पूरे देश में जितना बाजरा होता है उसका लगभग 45.56% बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। एक बात और दोस्तों, बाजरे की बात करें तो राजस्थान में जितनी कृषि उत्पन्न होती है, जितनी फसलें होती हैं, उन फसलों में जो जितना सिंचित एरिया है, जितने क्षेत्र में हमारे फसलें होती है, उसका लगभग 1/4 भूभाग पर क्या होता है, बाजरा। राजस्थान के अंदर जितनी फसलें होती है उनमें 1/4 भूभाग पर क्या होता है, बाजरा होता है। दोस्तों बाजरे के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। बाजरे के बारे में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों बाजरे की बात करें तो बाजरे में नंबर 1 देश राजस्थान में बाजरे में उत्पादन की बात और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन अलवर में होता है, 2 नंबर पे जयपुर में होता है, और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा बाड़मेर का है और 2 नंबर जोधपुर का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है, राजस्थान में किस जिले में बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर में, 2 नंबर पे जयपुर में है। क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है बाजरे का और जोधपुर दूसरे नंबर पे आता है। बाजरे की कहानी दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा बाजरे के बारे में। बाजरे के बारे में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वो है एमपीएमएच। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, एमपीएमएच और राज 117। दोस्तों राज 117 सॉरी राज 171, माफी चाहूंगा, राज 171। दोस्तों ये 2 किस्में हैं बाजरे की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है। बाजरे की 2 किस्में हैं, संकर किस्में हैं, नाम है एमपीएमएच 17 और दूसरी है राज 171। दोनों की दोनों बाजरे की किस्में हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों बाजरे की किस्में हैं, रट लेना दोस्तों। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बाजरे का बताना चाहता हूं दोस्तों। नंबर 1 मंडोर, दोस्तों मंडोर, और दूसरा है हमारा गुड़ामालानी बाड़मेर। दोस्तों गुड़ामालानी बाड़मेर, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। मंडोर दोस्तों, मंडोर नामक जगह जोधपुर में है जहां पर अखिल भारतीय समन्वित बाजरा परियोजना है। दोस्तों देश भर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बाजरे पर अनुसंधान होता है, बाजरे पर ही नई किस्में विकसित होती है, बाजरे पर जितनी बीमारियां हो रही है उन पर यहां अध्ययन होता है। दोस्तों इस जगह का नाम है मंडोर और इस संस्थान का या परियोजना का नाम है अखिल भारतीय समन्वित बाजरा परियोजना। ये मंडोर में है। जबकि दोस्तों हमारे गुड़ामालानी बाड़मेर में यहां बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों बाजरे की पूरी कहानी हो गई है, मैं मक्के के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों मक्के को अनाजों की रानी कहते हैं, अनाजों की रानी। और मक्का दोस्तों अनाजों की रानी है। यह मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलता है और दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों ये लाल लोमी मिट्टी में देखने को मिलता है। लाल लोमी मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में? लाल लोमी मिट्टी में मक्का मिलता है। और दोस्तों मैंने आपको यह भी बता रखा है कि इसकी 2 किस्में हैं। दोस्तों इसकी 2 किस्में जो बार बार क्वेश्चन आता है मक्के के बारे में। नंबर 1 माही कंचन, नंबर 1 माही कंचन और नंबर 2 माही धवल। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ये दोनों की दोनों किस्में किसकी है? मक्के की है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जबकि माही सुगंधा भी है एक किस्म, वो चावल की है। किसकी है? चावल की है। तो इस प्रकार से दोस्तों माही कंचन और माही धवल मक्के की किस्में हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो मक्का हो गया है। इसके अलावा मक्के के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, मक्का राजस्थान में मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है। दोस्तों उत्पादन और क्षेत्रफल की हम बात करें तो मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में और नंबर 2 चित्तौड़गढ़ में होता है। दोस्तों नंबर 2 क्षेत्रफल की बात करें तो मक्के का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उदयपुर में है और 2 नंबर भीलवाड़ा है। ये दोस्तों मक्के की बात। जब भी क्वेश्चन आए कि राजस्थान में मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है, आप बताएंगे भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, और क्षेत्रफल की बात करें तो उदयपुर और भीलवाड़ा जरूर बता देना। दोस्तों ये मक्के की बात थी, ठीक है। और एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मक्के के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की गई है। मक्के के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बांसवाड़ा में की गई है। कहां पर की गई है? बांसवाड़ा में। यह बात भी आपको याद रखनी है। अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को, ठीक है। दोस्तों मक्का भी खरीफ की फसल है, ठीक है। जैसे बाजरा है वैसे ही मक्का भी खरीफ की फसल है। दोस्तों मक्के के बाद हम बात करेंगे जवार की। दोस्तों जवार यह भी मोटा अनाज है। जवार की बात जब भी होगी दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम उत्पादन की जब भी बात करेंगे, जवार उत्पादन दोस्तों अजमेर में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर है? अजमेर में। और जवार का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी जवार का कहां है दोस्तों? अजमेर ही है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजमेर। यहां मोटे तौर पर अजमेर के साथ आप पाली जोड़ सकते हैं, 2 नंबर पे यहां पर भी पाली जोड़ सकते हैं। दोस्तों जवार, जवार जो कि एक प्रकार का मोटा अनाज है और जवार भी खरीफ की फसल है। दोस्तों जवार भी क्या है? खरीफ की फसल है, मोटा अनाज है। और जवार के अंदर 2 प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। नंबर 1 उत्पादन सबसे ज्यादा अजमेर में, क्षेत्रफल भी अजमेर में सबसे ज्यादा है जवार का। दोस्तों जवार, जवार की 2 बड़ी किस्में हैं, एक का नाम है दोस्तों ज्योति और दूसरी का है राजकिरण। चलिए इस प्रकार से दोस्तों मैं जवार के बाद आपको सीधा जौ की ओर ले जाता हूं। दोस्तों जौ वेरी इंपॉर्टेंट है। जौ वर्तमान में दोस्तों, पहले के जमाने में जौ का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा जयपुर में होता था और क्षेत्रफल भी जयपुर का होता था। लेकिन अब दिशा बदल गई है, राजस्थान में जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा गंगानगर में है दोस्तों, गंगानगर में, और 2 नंबर जयपुर में है। यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जयपुर का ज्यादा है और 2 नंबर गंगानगर का है। यह है जौ। दोस्तों जौ एक रबी की फसल है, आपको याद रखना है। जौ किस प्रकार की फसल है दोस्तों? रबी की फसल है जौ, रबी की है, याद रखना है जौ। तो इस प्रकार से मोटे अनाज की जितनी चर्चा करनी थी वो सारी मैं चर्चा कर चुका हूं। दोस्तों देश भर में हम बात करें यदि अनाज उत्पादन में तो राजस्थान का पहला स्थान है, दलहन में राजस्थान का पहला स्थान है, तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। मूंगफली में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है, कपास में राजस्थान का चौथा स्थान है, ठीक है। ग्वार में राजस्थान का पहला स्थान है। सारी बातें हम कर चुके हैं, यहां से बार बार क्वेश्चन उठते हैं। दोस्तों अंत में 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं और अगले क्वेश्चन पर मूव करूंगा। उससे पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन ये है आपको बताने हैं, मैं चाहता हूं आप बताएं। दोस्तों नंबर 1 दुर्गापुर, दुर्गापुरा, दोस्तों दुर्गापुरा केसर, और दूसरा है दुर्गापुरा, दोस्तों दुर्गापुरा मधु। आपको यह बताना है ये दोनों किस्में किसकी है। दोस्तों ये किस्में किसकी है, ये क्वेश्चन कई बार कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है और आपसे मुझे उम्मीद है एकदम सही बताओगे। दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है दोनों, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मधु। आपको बताना है ये किसके हैं। तब तक मैं आपको दूसरा ऑप्शन समझा देता हूं, मानसून तटस्थ कृषि। मानसून तटस्थ का मतलब है दोस्तों मानसून पर आधारित या स्थायी ऐसी कृषि जो मानसून पर आधारित है। राजस्थान में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान में मानसून फिक्स है ही नहीं, है ना। राजस्थान में तो अनियमित वर्षा होती है, अनियंत्रित वर्षा होती है, तो कोई फिक्स तटस्थ यहां पर कृषि मानसून वाली नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह गलत हो जाएगा। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, हम सब जानते हैं कि अधिकांश मोटे अनाज पश्चिमी राजस्थान में ही है, तो दोस्तों शुष्क जगह पर पाए जाते हैं। शुष्क कृषि है तो सीधी सी बात है राजस्थान का अधिकांश हिस्सा
शुष्क कृषि पर में शामिल है, और शुष्क कृषि के तहत दोस्तों पश्चिमी राजस्थान आता है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। स्थानांतरण कृषि दोस्तों राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, हम खास तौर से यदि बात करें इस राजस्थान के दक्षिण हिस्से की, दोस्तों दक्षिण हिस्सा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला और उदयपुर वाला और चित्तौड़ प्रतापगढ़ ये जो इलाका है, इस इलाके में दोस्तों ये एक स्थानांतरित कृषि होती है। इस स्थानांतरित कृषि के अनेक नाम है दोस्तों, इसे झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसे राजस्थान के अंदर इसे वालरा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वालरा खेती कहते हैं। वालरा दोस्तों वालर नृत्य है, जो कि किसका है? वालर नृत्य गरासियों का है, जबकि वालरा जो कृषि है वो भीलों की है। दोनों में अंतर है। वालर बिना वाद्य यंत्र वाला नृत्य है, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, वो गरासियों का नृत्य है, जबकि वालरा नामक कृषि है जो भीलों की है। दोस्तों भील जनजाति के लोग दक्षिणी राजस्थान में जो खेती करते हैं, स्थानांतरित खेती, अर्थात उसे हम झूम कृषि भी कहते हैं, क्योंकि हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य जो है, जैसे आपका नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, उन राज्यों में ये जो खेती होती है उसे वहां पर झूम खेती कहते हैं। और हमारे दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, कहीं पर पोंडू है, कहीं पर झूम है, कहीं कुछ है। दोस्तों राजस्थान में इसे वालरा खेती कहते हैं, भील जनजाति के लोग करते हैं। दोस्तों ये खेती कैसे होती है? दोस्तों ये खेती दो जगह पर हो सकती है। नंबर एक, पहाड़ों पर भी हो सकती है। दोस्तों नंबर एक कहां पर हो सकती है? पहाड़ों पर भी। नंबर दो दोस्तों ये मैदानों पर भी हो सकती है, मैदानों में भी। दोस्तों यानी यदि पहाड़ और मैदान दोनों की बात करें तो इस प्रकार की खेती जिसमें पेड़ पौधों को जला करके, पेड़ पौधों को काट करके, जला करके वहां पर खेती की जाती है, उसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दोस्तों यदि ये खेती पहाड़ों पर होती है तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं? ची माता। और यदि मैदानों में होती है तो इसे दजिया कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यदि मैदानों में की जाए तो इसे दजिया कहते हैं, और यदि ये पहाड़ों पर होती है तो इसे ची माता कहते हैं। और वैसे कॉमन नाम इसका वालरा है। दोस्तों राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। और पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है, और मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आगामी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। 18 तारीख और 19 तारीख का एग्जाम जब होगा तब उस दिन आपको पता चल जाएगा कि अपनी बात में कितना दम है। और दोस्तों आपको यह पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के नब्ज जो है, उस नब्ज के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि कहां से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, उसकी औकात कितनी है, वो कहां तक पहुंच सकता है, वो सारा पता है। देखा आपने थोड़े दिन पहले पशुधन सहायक परीक्षा में मैंने पहले दिन आपको बताए थे, एक ही वीडियो में से कम 16-17 क्वेश्चन अगले दिन देखने को मिले थे, आपने देखा होगा। दोस्तों आज एक बार फिर आपसे वादा कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं दुर्गापुरा केसर की। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे, हो सकता है आप सबको आ रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिए हैं। मुझे खुशी है कि आप लगातार उत्तर दे रहे हैं। दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है दुर्गापुरा केसर। दोस्तों ये तरबूज की है। किसकी है? दोस्तों तरबूज की है। किसकी है? तरबूज की। और ये दोस्तों खरबूजे की है। खरबूजे की, ठीक है, खरबूजे की, खरबूजे की, ठीक है। तो दोस्तों दोनों आप याद रखें, ये तरबूज है, तरबूजे की या तरबूज की, और ये खरबूज की है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों आप इसको याद रखेंगे केत शब्द से। केत दोस्तों के के साथ में तरबूज याद रह जाएगा, केत। और इसको याद रखने का तरीका दोस्तों मधु वाले को, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पक्का आएगा। मधुख, मधुख आप याद रखेंगे, मधु के साथ में ख, मधुख खरबूजा, और केसर में केत है तरबूजा। दोस्तों ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है।